हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आगे डिज़ाइन वाली आगे में प्लेट होगा वो कुर्ती बताने वाली हूँ। इसके लिए हमने ये 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। इसका सीना का माप है 40 इंच और इसकी लंबाई भी है 40.5 इंच। सबसे पहले मैंने ये कपड़े को फोल्ड कर लिया और हम हिप्स के हिसाब से इसकी चौड़ाई को लेंगे। ये हमने लंबाई का माप लगाया, 42 इंच पे हमने लंबाई का माप लगा लिया। 40.5 इंच की कुर्ती बनानी है जिसमें 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया और इसे फोल्ड करके मैंने 12 इंच पे रखा है। सबसे पहले मैं ये पीछे वाले पार्ट को काट रही हूँ। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, 7 इंच का शोल्डर लिया। आर्म होल भी 7 लेंगे। ये अब इस लाइन को मिला लेती हूँ। अब यहाँ से शोल्डर से 14 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और 21 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ये हमारा कमर का निशान होगा और ये हिप्स का निशान है। अब यहाँ सीना पे मैं माप लूँगी। सीना का 40 इंच का सीना है जिसका चौथा भाग 10 है, तो 10 इंच पे हम पहले यहाँ पर निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। और कमर हमारा है 36 इंच का, 9 इंच पे निशान लगाई और 2 इंच मार्जिन के लिए। 44 इंच का कमर है तो यहाँ 11 इंच पे निशान लगा लेंगे और 1 इंच यहाँ सिलाई के लिए रखेंगे। नीचे भी हम 11 पे निशान और 1 पे सिलाई के लिए रखेंगे। अब इन सारे निशान को मिला लेती हूँ। अब यहाँ मैं 3 इंच गले के लिए चौड़ाई रखी और गले की गहराई जो है वो 2.5 इंच पे लूँगी मैं। अब इसे गोलाई से मिला लेती हूँ। अब ये आर्म होल के निशान लगाऊंगी। यहाँ से 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया। ये हम पहले पीछे की पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर की तरफ डाउन की। अब इसकी कटिंग कर ली हूँ। अब ये मैं आगे वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। पीछे के पार्ट से 1.5 इंच हमें आगे के साइड में ज़्यादा लेना है। पीछे के साइड में हमने 12 चौड़ाई लिया था और इसमें हमने 13.5 इंच की चौड़ाई लेकर के फोल्ड करके डबल फोल्ड किया है। इसे इस तरह से रख लूँगी। आगे बंद वाले भाग में 1.5 इंच छोड़ के और पीछे वाले पार्ट को इस तरह से रख दी हूँ। यहाँ से 1.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इसे बराबर से रख ली हूँ। अब ये इस तरह से रख ली। ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है। ये 1.5 इंच ज़्यादा है। अब मैं इसकी कटिंग कर ली हूँ। दोनों पार्ट के कटिंग हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने निशान लगाया। यहाँ पर गले के लिए निशान लगाऊंगी। आगे के पार्ट में 1.5 इंच को छोड़ के हमें गले का निशान लगाना है और साथ में लेंगे तो 1.5 इंच प्लस करके 4.5 इंच पे हमने निशान लगाया और गले की गहराई हमने 5 रखा। अब इसे इस तरह से मिला लेती हूँ। यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के और यहाँ से गोलाई लेना है।
ये कटिंग हो गई है। अब यहाँ से मैं ये 10.5 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया था। और दूसरा निशान 1.25 इंच पे लगाएंगे। ये इस तरह से निशान लगा लिया। अब इसकी कटिंग कर लूँगी। जहाँ पर हमने 1.25 इंच का लगाया है वहीं से हमें कटिंग कर लेना है। अब इसे इस तरह से ये डिज़ाइन बनने वाला है। इधर से प्लेट और दोनों तरफ से प्लेट लेके नीचे इस तरह से 2 प्लेट्स आ जाएंगे। अब ये आगे के पार्ट को आर्म होल को छांट लेती हूँ। यहाँ से 1/2 इंच डाउन करके और 1 इंच पे यहाँ से निशान लगा लूँगी। अब ये मैं बाँह की कटिंग कर लूँगी। 4 फोल्ड में हमने कपड़े को रख लिया है। बाँह की लंबाई 12.5 लूँगी और 2.5 इंच की पट्टी लगने वाली है। 15 इंच की टोटल लंबाई चाहिए। इधर भी हमने 13.5 इंच पे निशान लगाया। 12.5 इंच हमारा बाँह है और 1 इंच सिलाई के लिए रखा है। 13.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के और यहाँ पे डाउन 3 इंच पे किया। अब इसे गोलाई से मिला लूँगी। ये हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। ये डिज़ाइन वाली स्लिप्स बनने वाली है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसके लिए हमने इसका अलग से वीडियो बना लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। ये स्लिप्स की कटिंग हो गई है। अब हमें आगे ये इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पर कटिंग के पास हमने मिडिल पॉइंट पे एक निशान लगाया। अब इसे दोनों तरफ से एक एक प्लेट्स ले लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से हमने प्लेट्स लिया और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। अब ये जो हमने निशान लगाया था उसे डार्क कर ली। अब ये 3 इंच का हमने ये पट्टी काटा है। अब इसे इस तरह से सेट करने वाली हूँ। कपड़े को सीधा रखी हूँ और पट्टी को उल्टा के तरफ से रख के इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। निशान पे हमें सिलाई लगाना है। जहाँ तक हमारा कट है वहीं तक हमें निशान पे सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर सिलाई डबल कर ली। अब एक तरफ में हमारी पट्टी लग गई है। अब यहाँ पर ये निशान लगाती हूँ, यहाँ पर कट कर लूँगी ताकि हमारा जो पट्टी है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। यहाँ पर मैं कट कर लेती हूँ। अब इस तरह से यहाँ पर कट हो गया। अब पीछे वाले पट्टी को आगे ले आऊँगी।
और इसे इस तरह से मोड़ लूँगी। इस तरह से मोड़ के और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये पट्टी में सिलाई लगा ली हूँ। अब दूसरे साइड की पट्टी लगानी है। दूसरी साइड की पट्टी हमें 13 इंच की लेनी है। ये हमने 11 इंच का लिया था और दूसरी 2 इंच बढ़ा के लूँगी। अब इसे इस तरह से रखूँगी, कपड़े को सीधा तरफ से और पट्टी को उल्टे तरफ से रख के इस पर सिलाई लगाऊंगी। इसे भी कट तक सिलाई ले जाना है। यहाँ भी साइड में कट लगा लेती हूँ ताकि हमारा पट्टी अच्छी तरह से मुड़ जाए। अब इसे इस तरह से पलट के इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ पे हमें अच्छी तरह से सेट करना है। ये हम दोनों तरफ से पट्टी को बराबर कर लेंगे। यहाँ इस तरह से कोना बना लिया है हमने पट्टी में और उसे प्लेट्स के बीचों बीच रख के उस कोने को सिलाई लगा लेती हूँ। ये हमें ऊपर तक सिलाई लगा लेना है। सिर्फ 2 बटन के लिए हम ऊपर में खुला रखने वाले हैं। 4 इंच छोड़ के यहाँ से 4 इंच माप लेती हूँ और नीचे के पार्ट में सिलाई लगा लूँगी। यहाँ तक, यहाँ रिवर्स में लेके इस तरह से सिलाई को लॉक कर दी और रिटर्न में यहीं से पट्टी पर भी सिलाई लगा लेती हूँ। ये हमारे पट्टी लग गए हैं और ये आगे में प्लेट्स भी डल गए हैं। अब गले की पट्टी को लगा लेती हूँ। ये हमने बुकरम डाल के गले की पट्टी को रखा था। अब इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। ये हमने गले की पट्टी को सिल लिया है। साइड में भी हमने सिल लिया है और इसे कट्स लगा लेती हूँ ताकि हमारी पट्टी अच्छी तरह से बैठ जाए। सबसे पहले दाब सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद पलट के हम इस पे तुरपाई कर लेंगे। आप सिलाई भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से हमारा गला अब कंप्लीट हो गया है। अब पीछे के गले में मैं ये क्रॉस पट्टी लगाऊंगी। ये हमने पीछे के गले को भी बना लिया है। अब ये दोनों पार्ट के शोल्डर को जोड़ लेती हूँ। ये शोल्डर को जोड़ने का एक अलग तरीका यहाँ पर आप देखेंगे। एक पार्ट की पट्टी को मैंने बंद कर दिया है, सिलाई लगा ली है और एक को खुला रखा है
और इस तरह से रख के और शोल्डर को जोड़ लेती हूँ। ये अब इस तरह से पट्टी को पहले मोड़ के, इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। अब स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। स्लीव्स में जो हमने कट लगाया था वहाँ से शोल्डर के ज्वाइंट को रख के, और जो मैंने आगे पार्ट के लिए छांटा था उसे आगे रखना है और इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। ये हमने ज्वाइंट कर लिया है दोनों स्लीव्स को। अब ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा स्लीव्स में बच गया है उसे मैं काट के हटा लेती हूँ। अब इसमें मैं दोनों पार्ट को इस तरह से रख ली हूँ और हिप्स को इस तरह से बराबर लेवल में रख के, और ऊपर के जो एक्स्ट्रा कपड़े हो गए हैं, आगे के पार्ट में मैंने ज़्यादा लिया था वो कट करके हटा लूँगी। हिप्स के नीचे हमारा जितना कपड़ा है उतना रहने दूँगी और ऊपर के पार्ट को काट के हटा ली। अब मैं इसकी माप एक बार फिर से ले लेती हूँ। ये 24 इंच पे आया, तो 2-2 इंच हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये अब कमर के लिए निशान लगाएंगे। ये टोटल 22 है, तो दोनों तरफ 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे तो 18 हमारा बच जाएगा। 36 इंच का कमर हो जाएगा। हिप्स हमें 22 रखना है और ये 24 इंच आ रहा है। 1-1 इंच दोनों तरफ निशान लगाएंगे। ये अब तीनों निशान को मिला लेती हूँ। ये हमने तीनों निशान को मिला लिया। अब यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पर हमें पॉकेट लगाना है। यहाँ से 7 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और इस निशान से नीचे 5.5 इंच लूँगी। अब ये पॉकेट के लिए कपड़े काट के रखे हैं। ये इस तरह से निशान लगा ली। जहाँ हमें सिलाई लगाना है, जो फिटिंग का सिलाई है वहीं से हमें पॉकेट की भी सिलाई लगानी है। अब ये हमने पॉकेट का कपड़ा जो लिया है वो ये 15 इंच है और ये 12 इंच, चौड़ाई 15 इंच और लंबाई 12 इंच है। इसे पलटकर डबल कर लेती हूँ तो इसकी ये 7.5 इंच की हो जाती है। अब यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ गोलाई ले लेंगे। इसे काट लेती हूँ इस गोलाई को। अब ये मैंने ये 7 इंच का निशान लगाया था वहाँ से पॉकेट को जो मैं 2 इंच पे निशान लगाई थी वो दोनों को सेट करके रख लेती हूँ और यहाँ से 5.5 इंच पे फिर से निशान लगा लेती हूँ। और ये नीचे पार्ट को माप के ऊपर भी उतना ही निशान लगा लेती हूँ। ये 2 इंच था, 2 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया। ये इस तरह से निशान लगा ली। जितना हम मार्जिन रखते हैं उतना ही यहाँ पर हमें सिलाई का निशान लगाना होता है। अगर हम 1.5 इंच मार्जिन रखते हैं तो 1.5 इंच पे ही हमें यहाँ पर निशान लगाना है।
अब इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर हमने कट कर लिया। ये जो 1.25 इंच जितना कपड़ा काट के निकाल लेंगे, ये कोने को काट लेंगे जिससे हमारा पॉकेट अच्छी तरह से पलट जाए। ये कट्स लगा ली। ये इस तरह से निकाल के अब इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। ये मैंने इस पर सिलाई लगा लिया है। अब ये पॉकेट वाले कपड़े को सीधा तरफ से करके इस तरह से और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा लिया है इसके किनारे किनारे। अब इसे पलट लेती हूँ। अब इसे इस तरह से पलट के और इस पर सिलाई लगा लूँगी ताकि ये फिक्स हो जाए। ये आगे के पार्ट में पॉकेट लग गए हैं। अब मैं ये निशान जो लगाई थी वहाँ से सिलाई लगा लूँगी। ये हमने पहले जहाँ तक पॉकेट था वहाँ तक मैंने सिलाई लगा लिया। अब ये यहाँ पर एक साइड में पॉकेट लग गए हैं। इसी तरह से मैं बाँह से लेके नीचे तक सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने दोनों साइड सिलाई लगा लिया है। अब इस कुर्ती की चाक को बना लेंगे। चाक बनाने का एक वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। पहले 1.25 इंच और फिर 1/2 इंच लेके इस तरह से मोड़ के हम कुर्ती की चाक को बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से कुर्ती दिखने वाला है हमारा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।